ओम, मेरा नाम है निधि। मैं हूँ एक योगाचार्य, एक नेचुरोपैथ और एक आयुर्वेदाचार्य। आज मैं आपको मुद्रा विज्ञान के बारे में बता रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि इस धरती पर मुद्राओं के जैसा फल देने वाला अन्य कोई है ही नहीं। ये मुद्रा विज्ञान इतना ज़्यादा प्रभावशाली है, ये योग विज्ञान के ही अंतर्गत आता है और ये इतना प्रभावशाली होता है कि आप इन मुद्राओं का अभ्यास चलते फिरते, उठते बैठते कहीं पर भी कर सकते हो। खड़े होकर मुद्राओं का अभ्यास किया जा सकता है, परंतु यदि इन मुद्राओं का अभ्यास पद्मासन, सुखासन, स्वास्तिकासन या वज्रासन में बैठकर किया जाए तो उसका और अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं आपको बता रही हूँ आज सूर्य मुद्रा के बारे में। सूर्य मुद्रा देखिए, यदि किसी मोटे व्यक्ति का मोटापा किसी भी तरीके से कम ना हो पा रहा हो तो इस मुद्रा का वो अभ्यास कर ले और चमत्कारिक लाभ स्वयं अपने जीवन में देखे। हमने खुद अपने शिविरों में ये सब अभ्यास कराए और उन सब के रिजल्ट देखे। अविश्वसनीय है, आप स्वयं अपने जीवन में करके देखिए। अगर किसी भी व्यक्ति को मोटापा हो गया है, क्योंकि मोटापा एक बहुत बड़ी महामारी है, बहुत बड़ा रोग है। एक बार मोटापा अगर आ जाए तो वो अपने साथ धीरे 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 चुंबक की तरह खींच के बहुत सारे लोगों को हमारे पास तक ले आता है। तो ये जैसे ही मोटापा बढ़ना शुरू हो, अलर्ट हो जाओ कि मोटापे को बढ़ने नहीं देना है। ठीक है, हेल्दी होना है, स्वस्थ होना है, वो ज़रूरी है शरीर के लिए, मन के लिए, परंतु मोटापे को बढ़ने नहीं देना है। मैंने स्वयं अपना 24 kg वेट कम किया। पहले मैंने बहुत प्रयोग किए अपने ऊपर पिछले 5, 6, 7, 8 सालों में। पहले मोटापा बढ़ाया, फिर घटाया, बहुत सारे प्रयोग किए हमने अपने शरीर के ऊपर। तो मैं आपको भोजन के बारे में, भोजन पद्धति कैसी होनी चाहिए जिससे कि आपका मोटापा संतुलित रहे, वो सब मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं केवल मुद्रा की। तो ये जो मुद्रा है जिसके बारे में आज मैं बता रही हूँ, उस मुद्रा का नाम होता है सूर्य मुद्रा। अब सबसे पहले है इसको बनाते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं हाथों से। देखिए, हमारे जो हाथ होते हैं ना, ये हमारे शरीर के तत्वों को प्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से 5 महाभूत, 5 एलिमेंट होते हैं वो। ये अंगूठा रिप्रेजेंट करता है, अंगूठा जो द्योतक है या दर्शाता है वो अग्नि तत्व को। उंगली ये वाली फर्स्ट फिंगर होती है, तर्जनी उंगली कहते हैं, ये वायु तत्व को दर्शाती है। उसके बाद आती है मध्यमा उंगली, ये आकाश तत्व को, और यहाँ पर है पृथ्वी तत्व को दर्शाती है। ये इसे अनामिका फिंगर कहते हैं या रिंग फिंगर बोलते हैं। उसके बाद सबसे छोटी कनिष्ठ उंगली जो होती है, सबसे छोटी उंगली, ये जल तत्व को दर्शाती है, ये जल तत्व का केंद्र है। तो जब हमारे शरीर के अंदर इन 5 तत्वों का संतुलन बना रहता है तो व्यक्ति निरोगी रहता है, वो स्वस्थ रहता है, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। परंतु यदि इन मुद्राओं में असंतुलन उत्पन्न हो जाए तो शरीर रोगी होने लगता है। जैसे ये वाली मुद्रा के बारे में मैं बताऊंगी, सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा को कैसे बनाते हैं, देखिए। ये जो फिंगर है मैंने बताया अनामिका उंगली, अनामिका उंगली जो है ये वाली, ये दर्शाती है पृथ्वी तत्व को, और पृथ्वी तत्व शरीर में स्थूलता लाता है, यानी कि मोटापा बढ़ाता है। तो पृथ्वी तत्व से ही, क्योंकि सारे जीवों की, वनस्पति सभी की उत्पत्ति उनसे हुई है, तो ये पृथ्वी तत्व होता है। रिंग फिंगर जो है ये पृथ्वी तत्व है। अब पृथ्वी तत्व को मोड़ करके इस तरह फोल्ड करेंगे और पृथ्वी तत्व का जो अगला भाग है हमारी इस उंगली का, इसको इस अंगूठे के मूल में, मूल अर्थात रूट अर्थात जहाँ से प्रारंभ हो रहा है अंगूठा, यहाँ से अर्थात इसका केंद्र, उस पर इस तरह से स्थित कर देंगे, इस तरह से। और जब इसको स्थित करेंगे उसके बाद अपने अंगूठे को इस तरह से लाएंगे, और लाने के बाद जो उंगली, इस फिंगर का जो नेल है ना, ये नाखून, इसके ऊपरी भाग पर यहाँ पर आकर के इस अंगूठे से हल्का सा दबाएंगे ऐसे। और जो बाकी फिंगर होती है ना, जो बाकी उंगली जिनका कोई काम नहीं है इस मुद्रा में, उनको हमेशा सीधी रखते हैं। ये ध्यान रखें हर मुद्रा में कि जिन फिंगर से आप मुद्राएं बना रहे हैं उनसे तो मुद्रा बना ले, और जो बाकी बची होती हैं उनको हमेशा सीधी अवस्था में रखेंगे। और ये ध्यान रखें कि जब आप मुद्रा बना रहे हों और आपने अपने घुटनों पर अगर आपने इस तरह से हाथ रख रखे हैं, तो हाथों की दिशा जो है, इसे हथेली की दिशा आसमान की ओर रहनी चाहिए, इस तरह से, ना कि इस तरह से। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से दिशा होनी चाहिए। तो अब इससे कैसे मुद्रा बनाएंगे, इस हाथ से इससे मुद्रा बनाई, दूसरे हाथ से फिर इस तरह से इसको लेकर के आए, ऐसे करके मुद्रा बनाई, और बाकी जो 3 फिंगर बची उनको बिल्कुल सीधा कर दिया। ये है हमारी, क्या कहते हैं इसको, सूर्य मुद्रा। ये रही। अब जो है इसका अभ्यास मैं आपको बताती हूँ। इसका अभ्यास प्रारंभ में 10 मिनट से प्रारंभ कर दें, और 10 मिनट से अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे 45 मिनट तक लेकर के आए। 1 मिनट में एक दिन के अंदर आप
45 मिनट तक अभ्यास करें इन मुद्राओं का। और अब मोटापा अधिक है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, सुबह खाली पेट उठकर अभ्यास किया, फिर दोपहर में किया, फिर शाम को कर लिया। इस तरह 3 बार भी कर सकते हो दिन में इसका अभ्यास। परंतु इसमें एक चीज ध्यान रखने की है आपको, क्योंकि एक्चुअली ये जो मुद्रा होती है ना, ये मोटापा बहुत तेजी से घटाती है, बहुत तेजी से। 1 हफ्ते के अंदर आप स्वयं देख लेना आपके शरीर में कितना आश्चर्यजनक लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये मुद्रा तो आपको लाभ 100% देगी। कई बार ऐसा होता है कि डाइट में कभी प्रॉब्लम हो गई, अरे भी वजन नहीं घट पा रहा, मोटापा बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये मुद्राएं इतनी चमत्कारिक हैं, 100% श्योर आपको लाभ प्राप्त होना ही होना है। एक चीज इसमें ध्यान रखें, क्योंकि ये मुद्रा जो है ये उष्णता को बढ़ाती है, शरीर में गर्मी पैदा करती है ये वाली मुद्रा, ठीक है, क्योंकि हम पृथ्वी तत्व को अग्नि तत्व से दबा रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये उष्णता को बढ़ाएगी, गर्मी को बढ़ाएगी, उससे पाचन शक्ति तो बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत बढ़ती है, लेकिन गर्मियों में अधिक इसका अभ्यास ना करें, क्योंकि गर्मी अधिक बढ़ती है, इससे शरीर के अंदर उष्णता पैदा होती है। और इसका और भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि वजन तो कम होता ही है, इससे वजन घटता है, मोटापा कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल घटता है, बैड कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा, शक्ति का विकास होता है इसके अभ्यास से, और तनाव कम होता है, लीवर स्ट्रांग बनता है, पैंक्रियाज मजबूत बनता है। ये सब इसके बहुत अच्छे लाभ हैं। देखिए एक बार और देख लीजिए आप, ये है आपके अनामिका फिंगर। अनामिका फिंगर को फोल्ड किया, इसके अंगूठे के यहाँ मूल से लगाया और अंगूठे से इस हिस्से को इस तरह से प्रेस कर लिया। देखिए ये प्रेस किया हुआ है, यहाँ पर इस तरह से लाके इस तरह से प्रेस किया हुआ। इसका अभ्यास करें, बिल्कुल शांत बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें और पूरा ध्यान लगा दें इस विचार पर कि मेरा मोटापा घट रहा है, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मैं बिल्कुल स्लिम ट्रिम और फिट एंड फाइन बन रही हूँ। या जो व्यक्ति करें तो मैं फिट एंड फाइन बन रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रही हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल फिट हो रहा है, मोटापा समाप्त हो रहा है, वजन घट रहा है, वजन कम हो रहा है। इस तरह का जो है अपने आप से आपको बार 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 भाव लाने हैं अपने अंदर इसके। तो इसको डेली 10 मिनट से प्रारंभ कर दें आप, है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखें, इसमें ध्यान रखिए, इसको दुबले पतले व्यक्ति ना करें, क्योंकि गर्मी पैदा होती है इससे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मोटापा घटाने के लिए और वजन घटाने के लिए सबसे अच्छी मुद्रा है सूर्य मुद्रा। और लगाने का तरीका मैंने आपको बताई दिया, इस तरह से लगाना है ना। अपने जीवन में इसे प्रयोग करें, अपने जीवन में इसको करना प्रारंभ करें, है ना। और इसके चमत्कारिक लाभ देखें। हम अपने शिविरों में देखते बहुत सारे अनुभव किए हैं हमने इस मुद्रा पर। इस मुद्रा का बहुत चमत्कारिक लाभ मिलता है और मैं चाहती हूँ आप सबको अच्छे से लाभ मिले। और मेरी बहनों, क्यों अपने मोटापे को इतना ज्यादा बढ़ने देते हो तुम, क्यों। और देखो मैंने जैसे भी बताया, अगर मोटापा बढ़ेगा ना तो बहुत सारे रोग आपको हो जाएंगे, क्यों होने देती हो अपने आप को इतने सारे रोगों को। मेरी बहनों, इतनी सारी अभी रिपोर्ट आ रही है, सर्वे हो रहे हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि जो बहनें माताएं बहनें हैं, उनका वेट इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि उससे आगे आके 2037 के अंदर इतने ज्यादा हार्ट अटैक होंगे महिलाओं को। तो अपने वेट को देखो, क्यों बढ़ने देते। और तुम तो मेरी बहनों, मेरी मातृशक्तियों, तुम तो अपने पूरे घर गृहस्थी का केंद्र हो, धुरी हो, तुम ही जननी हो, महाशक्तिशाली हो। अगर तुम स्वस्थ नहीं रहोगी तो कोई भी स्वस्थ नहीं रह सकता। तुमको देख के तो तुम्हारा पूरा परिवार इंस्पिरेशन पाता है, प्रेरणादायक प्रेरणा पाता है, तुम्हारे बच्चे तुमको देखकर प्रेरणा पाते हैं। और एक बार अगर किसी महिला का फैट ज्यादा बढ़ जाता है ना, और मोटापा ज्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत दुखी रहती है अंदर से। देखो उससे मानसिक विकार भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो कितना कुछ भी कह ले बाहर से, लेकिन उसको अंदर यही रहता है कि मेरा मोटापा घटना चाहिए, मैं फिट होनी चाहिए, तभी मैं अच्छी दिखूंगी। तो मोटापा जो होता है ना, जब पेट बिल्कुल बाहर आने लगता है, कोई भी कपड़ा पहन लो अच्छा नहीं लगता, जचता नहीं। कोई भी हार पहन लो, कुछ पहन लो, वो जचेगा ही नहीं। और आपकी बॉडी अगर फिट रहेगी, फाइन रहेगी, चेहरा आपका चमकता हुआ होगा, मन प्रसन्न होगा, तो आप बिल्कुल सादे कपड़े पहन लो, बिल्कुल सादगी में भी रहोगे, तभी आप सुंदर ही दिखोगे। तो सुंदरता तो आपके अंदर है ना। तो हमेशा ध्यान रखो महिलाओं, अपना वजन बिल्कुल मत बढ़ने दो, मेहनत करो, उठो, जागो अपने शरीर को। और देखो घर का जो काम होता है ना, थोड़ा थोड़ा घर का काम करना शुरू करो। उससे क्या होगा, जैसे मान लो सब्जी काटी, है ना,
हेल्पर आगे आपको अधिक काम है, आपने हेल्पर रख ली, ठीक है, हेल्प कर दी उसने। लेकिन ये सब्जी काटते हैं उसमें कितनी उंगलियां चलती हैं हमारी। आटा बनाते हैं, आटा बनाओ, नीचे बैठ के आटा बनाओ, उससे क्या होगा, मलासन हो जाएगा। जो नीचे इतनी दिक्कतें आ रही है ना आजकल कि यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो गई और पीसीओडी, पीसीओएस, और मेरी कक्षा में शिविरों में भी आती हैं महिलाएं जो 30-32 साल की हैं केवल, और उनको फर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम आने लगी है ना। तो मलासन उसके लिए बहुत आवश्यक है। मलासन करो उसके लिए। मलासन से जो आपके निचले पार्ट है ना, सारे के सारे यूट्रस संबंधी जननांग, वो सब बहुत मजबूत हो जाएंगे, है ना। खाने पीने का ध्यान रखो अपना। तुमको तो अपना बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर तुम स्वस्थ हो तो सबका ध्यान रख पाओगी। और अगर तुम ही बीमार होगी, तुम ही दुखी रहोगी, और तुम्हारे बच्चे परेशान रहेंगे, पूरा परिवार परेशान रहेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरी बहनों, अगर शरीर मोटापे की तरफ चला गया ना अगर, तो बहुत मेहनत से फिर वापस आता है। ध्यान रखना, अपने मोटापे को बिल्कुल मत बढ़ने दो। उठो, जागो और लग जाओ मेहनत पर। घटाओ इस मोटापे को और हो जाओ बिल्कुल फिट एंड फाइन। मेडिटेशन करो और हमेशा अपने आप से बोलो, मैं अपनी क्लास में भी कराती हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। किसी का अन्याय बिल्कुल मत सहो, परंतु सहनशील बनो। अन्याय मत सहो, परंतु सहनशील बनो। इन दोनों बातों में एक बहुत पतली सी लाइन होती है। जिस तरह घमंड और गर्व, एक होता है अहंकार और एक अपने आप पर प्राउड फील करना, उनमें एक पतली सी लाइन होती है ना, एक बाल के बराबर पतली। इसी तरह एक छोटा सा अंतर इसमें भी होता है ना। अन्याय नहीं सहना, लेकिन धरती माता की तरह सहनशील बनना है। जहाँ सही बात है उसका सपोर्ट करना है, गलत चीज को डिनाई करना है। तो मेरी प्यारी बहनों, उठो, जागो और मेहनत करो खूब। देखो कितनी जल्दी आपका मोटापा घटता है, खत्म होता है, और बिल्कुल फिट बन जाओगी आप। चाहे आप 25 साल की हो, चाहे 55 साल की हो। मोटापे को तो बढ़ने मत देना बिल्कुल भी। मोटापा बढ़ गया, यूट्रस संबंधी रोग शुरू हो जाएंगे, हार्ट संबंधी रोग शुरू हो जाएंगे, लंग संबंधी रोग शुरू हो जाएंगे, और कितने रोग आपको आ जाएंगे। बस आप में गिनती कराऊं रोगों की, गिनती नहीं है, अनगिनत है रोग जो मोटापे से शुरू हो जाएंगे सारे। और मानसिक रूप से, तुम्हारा मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ध्यान अवश्य करो, मेडिटेशन जरूर करो। मैं मेडिटेशन सेशन भी कराती हूँ, और मैं अभी फ्राइडे से अपनी न्यू बैच स्टार्ट कर रही हूँ योगा क्लास का। आप चाहे तो मुझे ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ रहोगी, हेल्दी रहोगी, तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहोगी, और पूरा परिवार का वातावरण मंदिर की तरह बन जाएगा, बहुत सुंदर और सुखमय बन जाएगा, क्योंकि आप पर डिपेंड है सब कुछ। तो उठो और मेहनत करो, सब कुछ पा सकती हो आप। जब चाहो जब शुरू कर दो, और मेहनत करो। मेरे सारे एक्सरसाइजेस देखो, आप यूट्यूब पर जाकर के देखो। मैं पेट कम करने वाले एक्सरसाइज बताती हूँ, डाइट चार्ट देती हूँ, उन सबको देखो और उठो, मेहनत करो। उठो, जागो, करो मेहनत, क्योंकि आप सब कुछ पा सकती हो। जो आप सोच सकती हो वो पा सकती हो, वो बन सकती हो। ये सभी के लिए है, चाहे महिलाओं हो चाहे पुरुष हो। उनको आगे बढ़ना है, जीवन का आनंद लेना है, सुखपूर्वक जीवन जीना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, जीवन में उन्नति करना है, तो मोटापे को घटाना ही होगा। थैंक यू।